दोस्तों अक्सर हम सुनते हैं एएमपी के बारे में कि एएमपी ऐसी कोई चीज़ है जो कि मोबाइल फ़ोन के अंदर फ्रेमवर्क की तरह काम करती है। अब ये एएमपी जो है वो क्या है, किस तरह से काम करती है। हम अक्सर ब्राउजिंग करते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो यहाँ पर ब्राउजिंग के ऊपर ऐसी कोई साइन दिखती है जो कि बिजली से साइन होती है। ये साइन यहाँ पर क्यों दिखाई जाती है, इसका क्या काम है और एएमपी जो है उसके फ़ायदे क्या है, क्या इसके नुकसान है और ये आपके ब्लॉग के अंदर किस तरह से ट्रैफिक मोबाइल की बढ़ा सकती है, किस तरह से ये काम करता है आपके वेबसाइट्स के अंदर। तो ये बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम सहदेव, आप देख रहे हो ऑलराउंडर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों दुनिया में करीबन 70% से भी ज्यादा स्मार्टफोन से इंटरनेट का इस्तेमाल आजकल होता रहता है और आगे भी होने वाला है, क्योंकि जो स्मार्टफोन है वो ज्यादा यहाँ पर स्मार्ट होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि स्मार्टफोन जब इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर हम फोन का इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो भी स्मार्टफोन का ही करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। और जब स्मार्टफोन से इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फोन का तो वेबसाइट जो है उसको बनाना पड़ता है अब स्मार्टफोन फ्रेंडली, यानी कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट सब आपको बनानी होगी। इसीलिए गूगल ने यहाँ पर फ्रेमवर्क के साथ यहाँ पर एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिसे कहते हैं एएमपी, यानी कि एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज। अब ये क्या काम करता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वेबसाइट जो होती है वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती है, क्योंकि आप उसे बनाया गया है कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए, कहीं पर भी आप बड़ी स्क्रीन पर उसे खोल सकते हैं, तब वो आसानी से आपको दिखने लगती है। अब दोस्तों अगर आपको ट्राई करना है तो जाके आप गूगल क्रोम के अंदर ट्राई कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर। वहां पर आपको बिल्कुल भी देखने के लिए उसका लेआउट जो है वेबसाइट का अच्छा नहीं दिखाएगा, जो है वो उसके फॉन्ट है वो एकदम छोटे हो जाएंगे, आप उसे देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया कि गूगल ने जो है उसे मोबाइल फ्रेंडली बनाने के एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के साथ यहाँ पर उसे इजाद किया। गूगल ने जो फ्रेमवर्क बनाया उससे जो वेबसाइट्स होती है उसे मोबाइल फ्रेंडली बनाया जाता है। अब ये जब भी इस्तेमाल की जाती है इस एएमपी को, तो भी आपको किसी भी साइट्स के जो बड़े बैनर्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, वो सब वहां से हटाई जाती है और जितनी इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है, जो कि पढ़ने के लिए आर्टिकल्स होते हैं, सिर्फ वही अब दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे यूजर्स होते हैं, स्मार्टफोन यूजर होते हैं, उसके लिए सबसे फायदा क्या है, बड़ा फायदा कि जो काम की चीज है वही उसके सामने आएगी और मोबाइल का जो ट्रैफिक है वो भी कम हो जाएगा। स्लो इंटरनेट चल रहा है तब भी आप आसानी से कोई भी वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं और आपको अगर कुछ काम करना है तो भी वो जो एडवर्टाइज होती है वो बीच में नहीं आती, जिससे कि इंटरनेट की स्पीड जो है वो कम होने के बावजूद भी आप अच्छे से स्मूथली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एएमपी का एक बहुत बड़ा काम है और एएमपी के बारे में अगर हम बात करें तो एएमपी जो है उसको मोबाइल फ्रेंडली तो बनाया ही गया है, पर इसी के साथ यहाँ पर अगर आपके वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक बढ़ानी है तो भी मोबाइल फ्रेंडली बनने के बाद आप मोबाइल से ट्रैफिक जो भी आती है वो आपकी वेबसाइट को एएमपी के अंदर आप डाल दोगे तो आसानी से उसे मोबाइल के अंदर वो चला सकते हैं दोस्तों। तो एएमपी की वजह से यहाँ पर जो बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट है, जो कोई बैनर लगे हुए हैं, कोई एड आ रही है ऊपर, तो वो बिल्कुल हट जाती है और मोबाइल की स्पीड है वो बढ़ जाती है। इसलिए हम जब भी यूसी ब्राउजर जैसे कोई भी ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपको एक लाइटिंग जैसी साइन दिखती है जिसे एएमपी कहते हैं और वहां पर ब्राउजर वाले कहते हैं कि हमने इसकी स्पीड जो 4x 5x 10x तक बढ़ा दी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, पर इसे ऑप्टिमाइज करके एएमपी के अंदर फ्रेमवर्क के अंदर फीड कर दिया गया है, इसलिए जो उसकी साइट की स्पीड है वो बढ़ गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई भी ब्राउजर यहाँ पर स्पीड इंटरनेट की बढ़ा नहीं सकता। ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि हम में से कई लोग को ये पता नहीं होता कि जो ब्राउजर होता है वो स्पीड बढ़ा देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। और जो बात है वो एएमपी है, जो एएमपी जो काम करता है वो आपके इंटरनेट की स्पीड जो है वो यहाँ पर बढ़ा तो नहीं देता, पर उसकी जो काम की चीजें हैं वही लाता है, तो आपको इंटरनेट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये है एक एएमपी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एएमपी जो है वो किस तरह से काम करता है। एएमपी जो होता है दोस्तों वो क्या करता है कि जो हमारे काम की चीजें होती है वेबसाइट्स पर, जो कि हमें पढ़नी होती है, यानी कि आर्टिकल के ऊपर जो लगे हुए बड़े बैनर्स होते हैं, कुछ होते हैं शब्द होते हैं, फोन्ट्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, जो काम की इमेजेस होती है सिर्फ वही फिल्टर करके हमें यहाँ पर दी जाती है, जिससे कि ब्राउजर पे कोई ज्यादा यहाँ पर कोई लोड ना पड़े और आसानी से स्मूथली ब्राउजिंग चल सके। इसी वजह से जो एएमपी होता है वो काम की ऐसी ही चीजें आपको फिल्टर करके परोसता रहता है और आपकी जो मोबाइल के अंदर इंटरनेट की स्पीड है वो कम है, फिर भी आप आसानी से ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो एएमपी की ये सबसे बड़ी यही उसका काम है और सबसे बड़ी ये खूबी भी है कि आप आसानी से यहाँ पर जो है वो अपना काम कर सकते हैं, फिर चाहे आपकी डेटा की स्पीड चाहे कम हो या चाहे फास्ट हो, पर ये जो फिल्टर करके ही सब कुछ आपको यहाँ पर देता है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं एएमपी के फायदे के बारे में। जैसे कि हमने सबसे पहले जाना कि एएमपी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कोई भी वेबसाइट हो उसे आसानी से यहाँ पर ब्राउज कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। यहाँ पर कोई भी फिल्टर आते हैं जिसकी वजह से कोई भी एडवर्टाइजमेंट आपके बीच में नहीं आती, जिसकी वजह से कोई भी जो लोड है वो अलग का नहीं लेता।
दूसरा फायदा ये है कि आपको ज्यादा यहाँ पर डेटा खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि एएमपी होने की वजह से यहाँ पर एडवर्टाइज नहीं आती और जो जितना काम की चीज होती है वेबसाइट के अंदर उतनी आती है। और तीसरा फायदा अगर चाहे तो ये है कि यहाँ पर जो कोई भी ब्लॉगर है, कोई भी वेबसाइट है, यहाँ पर उसको अगर मोबाइल फ्रेंडली बना दिया जाए तो यहाँ पर जो मोबाइल यूजर्स है, स्मार्टफोन यूजर है, वो इतने ज्यादा है कि आपका जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाएगा। और तीसरी चौथी यहाँ पर बात करेगी इसका फायदा सबसे बड़ा कहे तो यही होगा कि कुछ भी पढ़ने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ही कम से कम करना होगा, लोड बहुत ही कम लेगा ये, और आसानी से आपका नेट जो चलता रहता है और कोई भी यहाँ पर जो है रुकावट बीच में नहीं आती, क्योंकि साइट्स जो है पहले के मुकाबले बहुत ही फास्ट यहाँ पर ओपन होती जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं अगर एएमपी के नुकसान के बारे में, तो एएमपी जो होता है उसको इस्तेमाल करते वक्त आपकी जो वेबसाइट होती है उस पर चेज जो है, कैच जो भी कहते हैं आप, उसकी जो मात्रा है वो, उसकी जो फ्लुएंस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। उसकी वजह से यहाँ पर आपकी साइट से उसकी नेगेटिव इफेक्ट पड़ती है। और अगर दूसरा यहाँ पर बात करें अगर उसके नुकसान का, तो सबसे बड़ा उसका नुकसान यही है कि उसकी चेंज मेमोरी जो बढ़ जाती है, उसकी वजह से आपका जो एनालाइज है वो भी गलत पढ़ने लगता है, या फिर जो एनालाइज है वो बिगड़ जाता है। इसी वजह से आपको ये इस्तेमाल करना बहुत ही महंगा पड़ सकता है। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं कोई ऐसी साइट्स का ओनर है जो कि कुछ ई कॉमर्स साइट्स है जहाँ पर आप कुछ सेल करते हैं, तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी नहीं आती है। एडवर्टाइजमेंट ना आने के कारण आपको यहाँ पर जो कस्टमर है उसको गंवाना पड़ सकता है। तो ये उसका बहुत ही बड़ा नुकसान है जो भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट। अब अगर दोस्तों बात करें किन लोगों के एएमपी का इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, तो वो भी आपको उसके फायदे और नुकसान से आपने जान ही लिया होगा कि किसने करना चाहिए। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने नई वेबसाइट शुरू की है तो आप जरूर से इसका इस्तेमाल करें, जिससे कि आपके यूजर जो है, आपका व्यूअर्स जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये मोबाइल फ्रेंडली हो जाएगी आपकी वेबसाइट। तो यहाँ पर मोबाइल के इस्तेमाल करने वाले आपको ज्यादा मिलने वाले हैं। और अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पर बहुत ही पुरानी है और यहाँ पर विजिटर्स ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो रेवेन्यू पे ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो फर्क है वो पड़ने वाला है। और अगर आप ई कॉमर्स साइट का इस्तेमाल करते हैं या फिर आपकी ऐसी कोई वेबसाइट है तो उस पर भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई यहाँ पर जो यूजर्स है वो बढ़ाने हैं, व्यूअर्स जो बढ़ाने हैं, तो आपको एएमपी का इस्तेमाल जरूर से करना चाहिए, जिससे कि यूजर जो मोबाइल फ्रेंडली होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही आते हैं और आपका जो ट्रैफिक है वो भी बढ़ने वाला है। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ पर बहुत ही ज्यादा यूजर्स आते हैं, आपको ज्यादा व्यूअर्स मिल रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी एनालिसिस भी जो है वो भी मैंने पहले कहा उसी तरह यहाँ पर बिगड़ सकता है। तो ये था पूरे एएमपी के बारे में जो भी नॉलेज थी वो मैंने आपको दी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारी जो लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपको आसानी से यहाँ पर नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे। दोस्तों आपका जो भी सुझाव है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर से करें, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।